Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some newspaper vocabulary words. Our farmers are protesting in Islamabad and Dawn News covered this news and published an article, and I'm going to teach you 11 newspaper vocabulary words from that article. I'll provide the link in description in case you want to read that. Okay, so let's begin. The first one is march on. March on is a phrasal verb and it means to march towards a place to protest. किसी जगह पर देखें बहुत से लोग इकट्ठे होकर अगर किसी खास जगह पर जो है वो जाते हैं, चल कर जा रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा रहे हैं, गाड़ियों पे किसी भी तरीके से वो किसी खास जगह पे सब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं और उनका मकसद होता है किसी भी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना। ठीक है, तो उसको मार्च ऑन करना कहते हैं, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होता है। जाहिर बात है कि इसमें जो लोग इकट्ठे होकर जाते हैं वो कैपिटल की तरफ जाते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर अगर कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग इकट्ठे होकर किसी एक खास प्लेस पे जाएंगे, तो वो जाहिर बात है कि वो उस कंट्री का जो कैपिटल सिटी होता है उसकी तरफ जाते हैं। तो इन आर केस ये सब लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं बिकॉज इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसका सेंटेंस ये था, ये एक्चुअली हेडलाइन थी उस आर्टिकल की कि प्रोटेस्टिंग फार्मर्स मार्च ऑन इस्लामाबाद अगेन। ठीक है, कि जो हमारे प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं, जो हमारे प्रोटेस्टिंग मतलब कि जो एहतजाज कर रहे हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, वो मार्च ऑन कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। मतलब कि वो सब लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं अगेन, दोबारा से, क्योंकि वो पहले भी बेचारे आए थे, उनकी किसी ने नहीं सुनी, तो अब वो दोबारा से आए हैं। दोबारा से आकर जो है वो वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो रख रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, फुलफिलमेंट जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, फुलफिलमेंट इज ए नाउन। ये मैंने एस क्यों लिख दिया है, ये नाउन है, नाउन्स पता नहीं क्यों, सॉरी ये मिस्टेक है, एस नहीं है, नाउन है। ठीक है, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का मतलब होता है द मीटिंग ऑफ अ रिक्वायरमेंट, डिजायर और नीड। देखें किसी इंसान, फुलफिलमेंट नाउन है और इसका जो वर्ब है ना वो फुलफिल है। तो किसी आपकी कोई भी डिजायर है, कोई भी नीड है या कोई भी रिक्वायरमेंट है, उसका पूरा होना जो है उसके लिए आप ये एज ए नाउन जब यूज करेंगे तो फुलफिलमेंट कहेंगे। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मैं काम करता हूँ, आई वर्क टू फुलफिल माई नीड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एज ए वर्ब इसको यूज कर लिया कि मैं काम करता हूँ ताकि मैं अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकूं। ठीक है, अब इसके लिए टू मीट माय नीड्स भी हो जाता है और इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं टू फुलफिल माय नीड्स। ठीक है, कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, किसी तरह से आपकी ज़रूरतों का जो पूरा होना है वो आपकी फुलफिलमेंट है, आपकी नीड्स की फुलफिलमेंट है। ठीक है, कि आपकी नीड्स का, ज़रूरतों का पूरा हो जाना। वो डिज़ायर भी हो सकती है, वो डिमांड्स भी हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखा गया था उस आर्टिकल में, टू स्टेज अ प्रोटेस्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। ठीक है, कि टू स्टेज अ प्रोटेस्ट के वो आए हैं, वो मार्च ऑन किया है उन्होंने, टू स्टेज अ प्रोटेस्ट। इसका मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है एहतजाज करना। ठीक है, टू प्रोटेस्ट भी लिख सकते थे वो सिंपल वर्ड्स में, लेकिन जाहिर बात है कि जो न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश लिखी जाती है वो बड़े उसमें खूबसूरत जुमले लिखे जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी लर्निंग होती है न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो यहाँ पे टू स्टेज अ प्रोटेस्ट का मतलब यही है, एहतजाज करना। उसको खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड्स, ताकि वो अपनी डिमांड्स जो है ना वो उनके उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो अपनी डिमांड्स की फुलफिलमेंट के लिए जो है वो ये एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इम्पोज। इम्पोज इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू फोर्स समथिंग ऑन समवन। देखिए किसी चीज़ को किसी इंसान के ऊपर आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर लागू कर देना, तो इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ उस इंसान के ऊपर इम्पोज की है। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल, हमारे घरों में जो हमारे पेरेंट्स कुछ रूल्स हैं जो हमारे ऊपर लागू करते हैं, हम ऑब्वियसली हमारा दिल नहीं चाहता है उन रूल्स को मानने को, लेकिन जाहिर है कि हमारे पेरेंट्स ने वो ज़बरदस्ती हम क्यों हमारे ऊपर लागू किए होते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर इम्पोज किए होते हैं। हम उसके मुखालिफ नहीं चल सकते हैं। जैसे कि अक्सर पेरेंट्स होते हैं ना, घरों में रूल्स होते हैं कि इतनी इतनी देर बाहर नहीं रहना है, इतने टाइम तक वापस घर आना है, या तुम्हारा फलां दोस्त अच्छा नहीं है उससे नहीं मिलो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। इस तरह के जो चीज़ें जाहिर बात है हमें पसंद नहीं आती, लेकिन वो हम पे रूल्स इम्पोज होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से किसी इंसान के ऊपर कोई बात जो है वो ज़बरदस्ती लागू कर दी जाए तो इट मीन्स कि वो इम्पोज की जा रही है। तो ऐसे इसी तरह आर्टिकल में लिखा हुआ था, सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाज इम्पोज्ड इन द कैपिटल, कि कैपिटल के अंदर जो है ना सेक्शन 144 जो है वो लागू कर दिया गया, वो इम्पोज कर दिया गया। कैपिटल इन दिस केस ऑब्वियसली इस्लामाबाद है। ठीक है, अच्छा जी,
नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन इज अ नाउन और इसका जो वर्ब है ना वो रिस्टोर है, ठीक है। इसका मतलब ये है द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स फॉर्मर पोजीशन और कंडीशन। देखें, कोई एक चीज़ पहले एक 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 कंडीशन में थी या एक फॉर्म में थी, बाद में उसकी कंडीशन या उसकी फॉर्म को चेंज किया गया, फिर वापस से उसको जो पहले से उसकी कंडीशन या उसकी जो फॉर्म थी, ये पहले से वो जिस जगह पे था उसको वापस उसकी पहली वाली जगह में, ये पहली वाली कंडीशन में वापस लाने को कहेंगे आपने उस चीज़ को रिस्टोर किया है। और इस प्रोसेस को कहेंगे या इस एक्शन को कहेंगे रिस्टोरेशन। ये रेस्टोरेशन हुई है उस चीज़ की, ठीक है। इसको जैसे एग्जाम्पल कर इस तरह से कॉमन कॉमन तो नहीं, मतलब जो सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझा दूं, किसी मुल्क में डेमोक्रेसी है लेकिन फिर समहाउ उसमें पॉलिटिकल चेंज आता है और वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो फिर एक एफर्ट करते हैं, वो एक प्रोटेस्ट करते हैं और वापस से डिक्टेटरशिप से उस कंट्री को वापस से जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो वापस से डेमोक्रेसी की तरफ लेके गए, तो इसका मतलब है कि ये रेस्टोरेशन हुई है डेमोक्रेसी की, क्योंकि पहले से डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी खत्म हुई, डिक्टेटरशिप आई, अब वापस से जो है ना वो डेमोक्रेसी की तरफ जब लेके गए हैं, तो अब ये रेस्टोरेशन हुई है, ठीक है। तो अब उन्होंने डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया है और ये जो एक्शन हुआ है ये रेस्टोरेशन हुई है, ठीक है। आई होप कि मतलब समझ में आ गया इस वर्ड का। अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि फार्मर्स केम फ्रॉम अक्रॉस द पंजाब एंड डिमांडेड रेस्टोरेशन ऑफ द प्रीवियस ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ऑफ रुपीज 5.3 पर यूनिट, ठीक है। अब जो फार्मर्स आए हैं ना, उनका जो, क्योंकि वो पूरे पंजाब से आए हैं, इकट्ठे होकर आए हैं, और उनकी डिमांड ये है कि वो रिस्टोर किया जाए ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। क्योंकि इन फार्मर्स को सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा उन बेचारों को आ रहे हैं, ठीक है। वो तो खैर पूरे मुल्क में सबको आ रहे हैं, सबका इशू है ये। अब फार्मर्स इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि जाहिर बात है कि मुल्क का अनाज जो है वो पैदा करते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो भी उनको ट्यूबवेल जो वो चलाते हैं अपनी वो करने के लिए, काश्तकारी जो करने के लिए वो चलाते हैं, अब वहाँ पर उनको जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आता है वो पहले था 5.3 पर यूनिट, अब बढ़ गया है। तो वो चाह रहे हैं कि ये जो बढ़ गया है ना, इसको वापस से 5.3 पर यूनिट पे वापस लाया जाए, मतलब कि रिस्टोर किया जाए। वो इसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं इस टैरिफ की, कि जितना पहले था जो इन्होंने बढ़ाया है उसको वापस उस जगह पर उसी पे ले आए, जो कि है 5.3 पर यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड, वो है अबॉलिश। अबॉलिश इज अ वर्ब एंड इट मींस टू पुट एन एंड टू समथिंग। किसी चीज को खत्म कर देना, कंप्लीटली खत्म कर देने का मतलब होता है किसी रूल को खत्म कर देना, किसी लॉ को खत्म कर देना, किसी प्रिंसिपल को खत्म कर देना। कोई भी ऐसी चीज है जिसको पहले लागू किया गया, इम्पोज किया गया, उसके बाद उस चीज को कंप्लीटली खत्म कर देने को अबॉलिश करना कहते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटेंस ये था, एंड अबॉलिशिंग ऑफ ऑल टैक्सेस एंड एडजस्टमेंट्स। जैसे उन्होंने, मैंने पीछे क्योंकि वो कंटिन्यूटी में सेंटेंस आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जो भी उनको टैरिफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो उनका ट्यूबवेल टैरिफ आ रहा है, एक तो वो चाह रहे हैं कि वो वापस से जो उसका पहले से जो उन्होंने बढ़ाया है उसको वापस से उसकी पहली वाली पोजीशन पे रिस्टोर कर दिया जाए। दूसरा वो ये चाह रहे हैं एन अबॉलिशिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, और वो जो नए टैक्सेस और एडजस्टमेंट्स जो फ्यूल एडजस्टमेंट्स और इस तरह के जो चार्जेस लगाए गए हैं, न्यू टैक्सेस लगाए गए हैं, वो टैक्सेस भी खत्म किए जाएं, ठीक है। क्योंकि वो पहले क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जितना बिल हमें पहले आता था ना, हमें उतना ही बिल आए। ये जो अजाफी चीजें हुई है ना, वो चाह रहे हैं कि उसको खत्म कर दिया जाए। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स जो है वो एज ए प्रपोजिशन यूज होता है और एडवर्ब भी यूज होता है। ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह आपको जल्दी पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब ये होता है इन एडिशन टू, ऑल्सो, ठीक है। आप इसको उर्दू में समझ लीजिए इसके अलावा। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसके बाद अब आपने कहना हो ना कि इसके अलावा ये भी होना चाहिए, तो फिर आप कहेंगे बिसाइड्स, ठीक है। वहां पे जैसे कि भी सेंटेंस में आपको समझ में आएगी। जैसे पिछला हम सेंटेंस जो पढ़ते आ रहे हैं वो जो कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें जो रिस्टोर किया जाए उसको, उसमें जो भी टैरिफ है उसको रिस्टोर किया जाए, पुरानी जो उसकी थी जितने भी जितना टैरिफ था उस पे। उसके बाद टैक्सेस जो है वो रिमूव किए जाएं, अबॉलिश किए जाएं। बिसाइड्स, और इसके अलावा, अब वो कह रहे हैं, वो पिछली बात करके आगे वो कह रहे हैं बिसाइड्स और इसके अलावा, दे साइड, उन्होंने कहा एन एंड मस्ट बी पुट टू द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रिडक्शन ऑफ यूरिया रेट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये डिमांड्स उनकी हैं कि वो जो टैरिफ है उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, टैक्सेस को अबॉलिश किया जाए।
इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स जिनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कि ब्लैक मार्केट में बिक रहा है फर्टिलाइजर, जो है फर्टिलाइजर कहते हैं खाद खाद वगैरह जो हमारे किसान भाई यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस पे एंड लगाया जाए, ठीक है, उसको किसी तरह से रोका जाए, और रिडक्शन ऑफ यूरिया रेट, और यूरिया का जो रेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी करना, रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। तो रिडक्शन इस जो है इसका नाउन है, रिड्यूस इस जो है वो वर्ब है। टू रिड्यूस का मतलब है किसी चीज़ को कम करना, और कमी जो होगी वो रिडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ब्लॉकेट। ब्लॉकेट इज ए वर्ब एंड नाउन। एज ए वर्ब भी यूज होगा, नाउन भी यूज होगा। इसका मतलब है टू सील ऑफ अ प्लेस, किसी चीज को, किसी चीज नहीं, किसी जगह को बंद कर देना। अगर किसी जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है तो आपका मतलब है कि आपने वहां पर ब्लॉकेट लगा दिया है या ब्लॉकेट कर दिया है, ठीक है। दोनों एज ए वर्ब भी यूज होगा, एज ए नाउन भी यूज होगा। जैसे कि इसका सेंटेंस ये है, the farmers also demanded that the blockade of canals should be removed and water released immediately in the area, ठीक है। canals कहते हैं नहरों को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनकी ये भी डिमांड है कि जो ब्लॉकेड लगाया गया है नहरों के ऊपर, आई डोंट नो ये क्यों लगाया गया है, जबकि हमारे मुल्क में इतना मतलब इस वक्त फ्लड आया हुआ है। अच्छा, जो भी रीज़न आई डोंट नो, कि जो नहरों पे ब्लॉकेट लगाया गया है उनको, जो उन पे पूरी तरह से जो मतलब रुकावट लगाई गई है उसके ऊपर के जो पानी को रोका हुआ है वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि वो रिमूव कर दें ब्लॉकेट को, कि उसको जो कम्प्लीटली सील किया हुआ है, नहरों में पानी नहीं आ रहा होगा उनके पास, तो वो कह रहे हैं कि उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए, एंड वाटर रिलीज इमीडिएटली इन द एरिया, ताकि पानी जो है ना वो उस एरिया में रिलीज कर दिया जाए इमीडिएटली, फौरन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है रेगुलेट। रेगुलेट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू कंट्रोल समथिंग। किसी चीज़ को रेगुलेट करने का मतलब ये है कि उस चीज़ को कंट्रोल करना। जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट कर रही है, मीन्स कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। या जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइसेस, कि गवर्नमेंट की जो कंट्रोल प्राइसेस हैं, जो किसी भी चीज़ पे, जैसे किसी खास चीज़ पे होता है ना, समटाइम्स गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को रेगुलेट कर रही होती है, मतलब कि उनकी कीमतों को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स प्राइसेस की होती है कि ये इतनी प्राइस पे ही मार्केट में बिकेगी, तो लोग उसको आगे से बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट हुई हुई है, उनकी तरफ से कंट्रोल हुई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस इसका ये है कि रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड एंट्री वाज गिवन टू पीपल ऑन मार्गला रोड, ठीक है। मार्गला रोड पे चूंकि ये लोग हैं इस वक्त, जो प्रोटेस्टर्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, जो वहाँ के मतलब जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ पे इस्लामाबाद में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के मकामी लोग जो हैं, उनको रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड, मतलब कि एक बड़ी कंट्रोल किस्म की एंट्री उनको मिल रही है वहाँ पे लोगों को। वहाँ पे चूंकि एरिया, वो उस मार्गला रोड को चूंकि गवर्नमेंट, जाहिर बात है, वो कंटेनर्स वगैरह से सील कर रही है उस इलाके को, उस जगह को, उस रोड को। तो वहाँ पे जो लोगों को गुजरने की जो इजाज़त है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि बड़ी महदूद है, बहुत कम लोगों को मतलब मिल रही है इजाज़त। एंड रेगुलेटेड है, मतलब कि वहाँ पर जो भी ऑफिशियल्स हैं ना, उनके कंट्रोल में है, वो बड़ी कंट्रोल करके जो है ना वो लोगों को, बहुत कम लोगों को वो इजाज़त दे रहे हैं वहाँ पे जाने की। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिट इन। सिट इन फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब है ऑक्यूपाई अ प्लेस इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट। ये आई नहीं है, इन है इसमें, एंड मिस है। अच्छा, सिट इन कहते हैं धरने को, ठीक है। जो हम उर्दू या हिंदी में धरना बोलते हैं ना, कि उन्होंने धरना दे दिया, उन्होंने धरना दे दिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिट इन किया है, ठीक है। तो इसको धरना बोलते हैं। इसका सेंटेंस ये था कि आफ्टर रीचिंग जना एवेन्यू अंडरपास इंटरचेंज प्रोटेस्टर्स स्टेज्ड ए सिट इन। जैसे पहले हमने पढ़ा स्टेज्ड ए प्रोटेस्ट, कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब यहाँ पर वो कह रहे स्टेज्ड ए सिट इन, मतलब कि उन्होंने धरना दिया, ठीक है। स्टेज यहाँ पर एज ए वर्ब यूज हो रहा है, और उसका मतलब है करना या देना, ठीक है। तो ये जो जगह है कि जिना एवेन्यू अंडरपास के पास जो ना पहुंचकर, जो प्रोटेस्टर्स थे वहां पर पहुंचकर अब उन्होंने वहां पे धरना दे दिया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकली इज एडवर्ब एंड इट मीन्स इन अ डायरेक्ट वे। कैटेगोरिकली जिसको कहते हैं ना वाजिया तौर पे, साफ, कोई चीज किसी ने बहुत
वाज़े अंदाज में, कोई एम्बिग्युइटी नहीं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया है, बड़े वाज़े अंदाज में, बड़े साफ अंदाज में कोई बात कह दी है ना, तो उसने कैटेगोरिकली कह दिया है इस बात को, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, efforts were being made by senior officers of the capital administration and police to negotiate with them, but their leaders categorically refused to cooperate, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि efforts were being made, कि कोशिशें हो रही हैं बाय सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन के, जो इस्लामाबाद, जो क्योंकि कैपिटल इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बातचीत करने के लिए गए हैं प्रोटेस्टर्स के साथ, पर जो हमारे फार्मर्स हैं, मगर उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने कैटेगोरिकली रिफ्यूज़ कर दिया टू कोऑपरेट, कि उन्होंने बड़े वाजिया और साफ अंदाज में मना कर दिया बातचीत करने के लिए, ठीक है, कोऑपरेट करने के लिए, मतलब कि हेल्प कर, नहीं, कोऑपरेट का मतलब होता है किसी के साथ कोऑपरेट करना, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, मुझे कमेंट्स में बताइए, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है निगोशिएट। निगोशिएट इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू डिस्कस समथिंग, टू रीच एन एग्रीमेंट, ठीक है। किसी चीज़ को निगोशिएट करने का मतलब ये होता है मुज़ाकरात करना, ठीक है। निगोशिएट मतलब कि आप मुज़ाकरात करना, ठीक है, किसी बात को, किसी खास मुद्दे को, किसी खास मसले को अगर आपस में बैठ के लोग जो है वो बातचीत करके डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, किसी फाइनल जो है ना मुआहदे पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि वो निगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो निगोशिएट इज अ वर्ब, और इसका सेंटेंस ये है, इट इज़ द डोमेन ऑफ मिनिस्ट्रीज और पॉलिटिशियंस टू निगोशिएट विद प्रोटेस्टर्स ओवर द नेचर ऑफ देयर डिमांड्स, ठीक है। कि अब उन्होंने कहा है कि इट इज़ द डोमेन ऑफ मिनिस्ट्रीज, के ये जो है ना, ये पॉलिटिशियंस का एरिया है, ये उनका मतलब कि डोमेन कहेंगे, कि ये उनका दायरा कार है, कि मिनिस्टर्स आए यहाँ पर या पॉलिटिशियंस आए और वो आकर हमारे साथ जो है वो निगोशिएट का मतलब कि पुलिस के ऑफिसर्स आकर हमारे साथ निगोशिएट नहीं करें, वो ये चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ के, वो आएँ और वो हमारे साथ बैठकर इस बात पे जो है ना, हमारी डिमांड जो है इसको, इस पे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि ये उनका दायरा कार है, क्योंकि हमारी डिमांड्स तो उन्होंने सुननी है और उन्होंने पूरी करनी है, उनके पास ये वाले इख्तियारात है, ठीक है। तो वो आए और वो हमारे साथ निगोशिएट करें। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है, कुछ नया सीखा है तो बताएं मुझे कमेंट्स में ना। सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।